हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो सुगा, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित में अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और हम लोग वास्तविक संख्या के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे, यह जो है बेसिक वीडियो पार्ट 7 है। इससे पहले हमने आपको बेसिक वीडियो पार्ट 6 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप इस चैनल के यानी सीखो डी के चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप बेसिक पार्ट 6 तक के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीजगणितीय सूत्र। ठीक है, देखिए बीजगणितीय सूत्र का अध्याय 1 में यूज हो या ना हो, लेकिन आपके 10th क्लास के हर एक चैप्टर में लगभग आपके इन सूत्रों में से कुछ सूत्र का इस्तेमाल होता ही है। ठीक है ना। तो देखो सुगा, पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए प्यारे, हम आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल भी बताएंगे कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अपने लाइफ में। ठीक है, तो अपने लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का इस्तेमाल हम लोग अपने जीवन में कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला फार्मूला है। अगला फार्मूला पर जाने से पहले हम लोग इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए यही लिखा गया है यहाँ पे। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस, देखिए ये प्लस में बी स्क्वायर है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये प्लस 2ab को हम लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे भी आपको याद रखना है, तो हो जाता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट है ना, तो इंटू बोलेंगे और a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके किसी भी चैप्टर्स में यूज हो सकता है, यानी कभी भी यूज हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अगला फॉर्मूला है चौथा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, या इसी को हम लोग एक और फॉर्मूला बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये भी बोलते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो इन दोनों फार्मूला का यूज़ होता है बहुपद वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक अभी तक आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला फार्मूला है पांचवा, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कैसे पढ़ेंगे, a प्लस बी, इस पूरे का होल क्यूब लगा है, पावर 3 लगेगा तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, क्यूब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चलिए अगला फॉर्मूला देखिए। अगला फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट रहेगा तो क्या बोलेंगे, इंटू a माइनस बी। ठीक है,
तो इसे भी याद रखना है, इसे भी याद रखना है, ठीक है। आपके अध्याय 8 में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो अभी तक कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक भी आपको याद रखना है, किसी भी फॉर्मूले को छोड़ना नहीं है। देखो अगला फॉर्मूला 7वां है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। देखिए फिर से, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ब्रैकेट रहेगा तो क्या बोलेंगे, इंटू बोलेंगे। और यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके बराबर यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू के कितने फॉर्मूला, 2, इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ 8वें फॉर्मूला पर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का 2 फॉर्मूला होता है, जबकि ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। दूसरा हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको साधारण फार्मूला बोलेंगे और इसको गुणनखंड फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो उतना ध्यान नहीं रखना है आपको, इतना बराबर इतना इतना याद रखना है, ठीक है, कि ये फार्मूला होता है, ठीक है ना प्यारे। देखो अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ भी प्लस लगा है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, बाकी सब प्लस में है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। यानी कि जब हम लोग प्लस वाला पूछेंगे तो यहाँ पहले ब्रैकेट में प्लस बोलेंगे, उसके बाद फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यहाँ डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अगला फॉर्मूला, देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं होगा अपने चैप्टर में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप नहीं याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए ये 9वां फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी 3 संख्याओं अगर होल स्क्वायर में रहेगी प्लस में, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर से सुन लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 10वां फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर से देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना प्यारे। तो ये था 10वां फॉर्मूला। अब देखिए 11वां फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और ये लास्ट फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान जो होगा 3abc होगा। तो देखिए इसे कैसे, यहाँ पे 3abc होता है, इसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्यारे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कैसे होगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो इसका मान पूरा हो गया 0, ठीक है। यानी कि बचा इधर है, इधर क्या बचा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है, बराबर इतना का मान हो गया 0। अब 0 से इतना में गुणा कराएंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा हो गया 0। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस
सी क्यूब बराबर क्या होगा, देखिए बराबर 0 है ना, यानी कि ये माइनस में 3abc है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3abc हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्यारे, ये हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या हो जाता है, 3abc। ठीक है, तो आपको इतना फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इसमें से कौन कौन आपको याद रखना है आपके 10वें क्लास में। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर आपको ये 8 फॉर्मूला बढ़िया से अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक बार नहीं बार बार पढ़ना, डेली आप इसका रिवीजन करोगे, 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से फॉर्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो जैसा कि हमने आपको बोला था, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे a+b का होल स्क्वायर का अपने दैनिक जीवन में यानी अपने लाइफ में कैसे इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, तो देखो इसको हटा देते हैं और हम आपको बताते हैं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ये बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना, भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो देखो जैसे मान लो एक खेत है, या क्या है, एक खेत है, और इस खेत की प्रत्येक भुजा जो है, प्रत्येक भुजा 3 मीटर की है। इस खेत की प्रत्येक भुजा, ये क्या है, खेत है, प्रत्येक भुजा जो है 3 मीटर की है। यह खेत जो है वर्गाकार है, कैसा है, वर्गाकार, यह वर्गाकार खेत है। तो वर्ग आकार का रहेगा तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। अब देखो क्या हुआ ना कि कुछ दिनों के बाद, मान लो ये किसी व्यक्ति का खेत है, ये खेत कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि 2 मीटर और इसमें जमीन ऐड कर दिया गया, यानी 2 मीटर इस भुजा को बढ़ा दिया गया, हर एक भुजा को 2 मीटर बढ़ा दिया गया, यानी कि खेत ज़्यादा हो गया। ठीक है, यानी मान लो 2 मीटर बढ़ा दिया गया हर भुजा को, तो ये इधर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ये 2 मीटर इधर बढ़ गया तो इधर भी 2 मीटर बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भुजा भी इधर बढ़ेगी कितना, तो 2 मीटर। ठीक है, ये भुजा भी इधर बढ़ेगी 2 मीटर। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। देखो ये कितना बढ़ा है, देखो यहाँ से ये कितना था, 3 मीटर, तो ये 3 मीटर है। ठीक है, और ये बढ़ा है, ये वाली भुजा ना बढ़ी है, ये वाला कितना हो गया, 2 मीटर, यानी कि ये यहाँ से ये क्या होगा, 2 मीटर ही होगा। तो ध्यान दीजिए, ये बढ़ा है और ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर होगा। ठीक है, ज़्यादा झंझट नहीं करना है, बस एक एक लिख लो। ठीक है, देखो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 मीटर हो गया ना, हो गया। और देखो ये 3 मीटर है तो ये सामने 3 और ये भी 3 होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 3 है तो ये भी 3 मीटर होगा। ठीक है, ठीक है। देखो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखो इतना का एरिया अगर निकालेंगे इस पहले वाले खेत का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, तो पहले वाले खेत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3 है, हर एक भुजा 3 है तो 3 गुणे 3। ठीक है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि 3 साइड है इसका तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो ये एक आयत जैसा नहीं दिख रहा है आपको, देखो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये आयत जैसा है। यानी 3 में 2 से गुना कराएंगे, 3 दूनी का 6 मीटर हो जाएगा स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर ये हो गया, 9 मीटर स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 4 मीटर स्क्वायर हो गया। ये वाला देखो ये 2 है, ये 3 है, तो 3 दूनी का 6 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखो पहले क्या था, 3 था, भुजा कितनी हो गई, 2 मीटर बढ़ा दी गई, यानी 3 + 2 का होल स्क्वायर, ये पूरे वर्ग का होल स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो
हो गया क्या कि पहले हो गया 9, फिर हम लोग लिख लेंगे प्लस, फिर कितना हो गया 6, फिर हम लोग लिख लेंगे प्लस में 4 और प्लस में लिख लेंगे 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया ना कि 9 6 15 और 15 4 बताइए 19, 19 6 25 मीटर स्क्वायर इस खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस खेत का क्षेत्रफल हम लोग किस तरह से निकाले हैं? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है कि नहीं लगा है? लगा है ना, बिल्कुल लगा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 मीटर स्क्वायर। या किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये वर्ग ही है। ठीक है, तो देखो 3 + 2 कितना हो गया 5 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का इस्तेमाल हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके दैनिक जीवन में किस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये वीडियो रिकॉर्ड करने में कितना पसीना हो रहा है। ठीक है ना, पंखा भी नहीं चलाए हैं। तो आप लोग क्या करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और यह बेसिक वीडियो पार्ट कितना था? यह था बेसिक वीडियो पार्ट 7। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लेके आएंगे आपको बेसिक वीडियो पार्ट 8, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या जो अपना अध्याय है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।